पिछले कई महीनों से चर्चा में आया संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, कभी हिंसा को लेकर तो कभी किसी विवाद को लेकर। लेकिन अब लगातार संभल में प्रशासन का बुलडोजर भी खूब गरज रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबरें रोज आ रही हैं। इसी कड़ी में अब संभल में राजस्व प्रशासन ने खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 4 मकानों पर सोमवार को ध्वस्त किया गया। वैसे मकान मालिकों ने नोटिस मिलने के बाद रविवार को खुद तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन आज कई मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन और पुलिस के मुताबिक ये मामला संभल के थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की करबला रोड का है। राजस्व विभाग के अनुसार सोमवार को नायब तहसीलदार बबलू कुमार और हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार के साथ गाड़ा संख्या 1608 पर नपाई की। बताया कि 1700 वर्गमीटर जमीन खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए आरक्षित है। इस जमीन के आधे हिस्से पर कब्जा कर 8 मकान बना गए हैं। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह की माने तो आरक्षित भूमि पर बने मकान हटाने को उनके न्यायालय से धारा 67 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। इसके तहत अयूब हसन, कामिल मोहम्मद हसन, चांद, अस्करी, अली हसन और जुल्फिकार के मकान अवैध रूप से बने पाए गए, जिनमें से रहबर हसन का बना मकान डीएम न्यायालय के आदेश पर 3 मार्च 2030 को कुर्क किया गया था। अली हसन और अरमान रजा उर्फ चांद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अयूब हसन की मौत हो चुकी है। उसके परिवार के सदस्य भी हाईकोर्ट गए हुए हैं। एक कस्बेधारी सलमान हैदर जाफरी का कहना है कि उन्होंने 8 साल पहले राजी हसन से मकान खरीदा था। 2023 में पहली बार सरकारी जमीन होने का नोटिस मिला, जिसके लेकर दायर मुकदमा 24 दिसंबर 2025 को डीएम न्यायालय से खारिज हो गया। 10 जनवरी 2026 को नोटिस लगाए गए थे। मैंने सरकारी जमीन बना मकान का हिस्सा तोड़ दिया। सभासद इरफान हैदर के भाई का भी एक मकान यहाँ है। सभासद का कहना है कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। शनिवार को नोटिस लगाया गया है। हमने अवैध कब्जे को हटा लिया है, बचे हुए को भी हटा लेंगे। ये सिरसी में गाटा संख्या 1608 है हमारा ग्राम समाज और खाद के गड्ढे का जो सरकारी भूमि थी। इस पर पूर्व में न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ धारा 67 की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय द्वारा बेदखल किया गया। उसके बाद ये लोग अवैध निर्माण जो किए थे लोग, ये डीएम साहब के यहाँ न्यायालय में अपील में गए। अपील भी उनकी खारिज हो गई। खारिज होने के बाद हम लोगों ने बेदखली कार्रवाई आज मौके पर कराई है। तो फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई हुई है। 3 लोग वर्तमान में हाईकोर्ट में मामला लंबित है। कुल कितने ये अवैध मकान थे? ये फिलहाल 8 लोगों की बेदखली हुई थी। तो 5 पर ये कार्रवाई हुई? 5 पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने आप ही स्वयं निर्माण हटा लिया था मौके पर। यहाँ जानकारी मिली थी कि 16 मकान थे कुल टोटल मिलाकर। अभी कुछ लोगों की जो है अभी मुकदमे चल रहा है, तहसीलदार साहब के यहाँ भी चल रहा है, और जैसे ही वहाँ बेदखली होगी न्यायालय से तो फिर उसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी। ये कितने साल से इनके पास कब्जा था? ये कब्जा ये 2 साल से मुकदमा चल रहा था। इससे पहले ही लगभग 8-10 साल। संभल की ये कार्रवाई एक साफ संदेश देती है कि सरकारी जमीन चाहे जिस नाम पर हो, कब्जे में नहीं रहेगी। कुछ लोगों ने नोटिस के बाद खुद तोड़फोड़ की, कुछ पर बुलडोजर चला, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर जमीन सरकारी थी तो सालों तक मकान कैसे खड़े होते रहे, और जब बुलडोजर आया तभी सिस्टम क्यों जागा? संभल में आज बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन असली इम्तिहान ये है कि क्या ये कार्रवाई हर अवैध कब्जे पर एक जैसी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।